अथ जन्म विधिर्नामाध्यायः। श्लोक 1। यदि चंद्रमा द्वारा लग्न को नहीं देखा जाता हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। इस योग में यदि सूर्य दशम स्थान में आगे हटा हुआ चर राशि में हो तो विदेहस्थ पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। श्लोक 2। यदि शनि लग्न में अथवा मंगल सप्तम भाव में हो या बुध शुक्र के मध्य में चंद्रमा हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। श्लोक 3। चंद्रमा यदि मंगल के दृष्टिकांड में हो या पाप से युक्त लग्न मंगल के दृष्टिकांड में हो तो इन दोनों योग में शुभ ग्रह 2-11 स्थान में हो तो सर्प का जन्म अथवा सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म कहना चाहिए। श्लोक 4। यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलवान होकर द्विस्वभाव राशि में हो तो एक जरायु में वेष्टित 2 संतान जोड़ा का जन्म होता है। श्लोक 5। मेष सिंह या वृष लग्न हो उसमें शनि व मंगल हो तो लग्न में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो अंग कलांगनानी इत्यादि प्रकार हो उस अंग में नाल से वेष्टित लपेटा हुआ जातक का जन्म होता है। श्लोक 6। गुरु यदि लग्न और चंद्रमा को नहीं देखता हो अथवा सूर्य से युक्त चंद्रमा को बृहस्पति नहीं देखता हो अथवा पापग्रह शनि या मंगल से युक्त चंद्रमा यदि सूर्य से भी युक्त हो तो इन तीनों योग में पारिजात दूसरे से उत्पन्न का जन्म कहना चाहिए। श्लोक 7। 2 पापग्रह यदि पापग्रह की राशि में स्थित होकर सूर्य से 7, 9, 5 इन स्थानों में हो तो जातक के पिता को बद्ध जेल में बंधा हुआ समझना चाहिए। सूर्य चर राशि में हो तो विदेश में, स्थित राशि में हो तो स्वदेश में, द्विस्वभाव में हो तो मार्ग में पिता को बंधा हुआ समझना चाहिए। श्लोक 8। यदि पूर्ण चंद्रमा कर्क में हो, बुध लग्न में हो, शुभ ग्रह चतुर्थ में हो तो नौका पर प्रसव होता है अथवा जलचर राशि लग्न हो तथा सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो भी नौका का प्रसव समझना चाहिए। श्लोक 9। पूर्ण चंद्रमा जलचर राशि में हो और जलचर राशि लग्न को देखता हो तो जल में प्रसव होता है तथा जलचर राशि में स्थित चंद्रमा दशम चतुर्थ व लग्न भाव में हो तो भी जल में प्रसव कहना चाहिए। श्लोक 10। लग्न में चंद्रमा हो उससे द्वादश स्थान में शनि हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो दृष्ट हो तो जेल खाने में जन्म कहना चाहिए तथा वृश्चिक या कर्क में स्थित शनि लग्न में हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तो अवट गर्त गड्ढे में जन्म समझना चाहिए। श्लोक 11। शनि जलचर राशि में स्थित होकर लग्न में हो और बुध से दृष्ट हो तो क्रीड़ा स्थान या क्रीड़ा भवन में, सूर्य से दृष्ट हो तो देवालय में और चंद्र से दृष्ट हो तो ऊसर भूमि में प्रसव कहना चाहिए। श्लोक 12। द्विपद राशि लग्न में स्थित शनि को मंगल देखें तो शमशान भूमि में, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों देखें तो रमणीय स्थान में, गुरु देखता हो तो अग्निशाला में, सूर्य देखता हो तो राजगृह में व देवालय में अथवा गौशाला में और बुध देखता हो तो चित्रालय में प्रसव होता है। श्लोक 13। लग्न की राशि व नवांश के सदृश्य प्रदेश में जन्म कहना चाहिए अर्थात स्वराष्ट्र सर्वे इस प्रकार से जिस राशि के जो स्थान है उस प्रकार के स्थान में प्रसव कहना चाहिए। यदि लग्न या नवांश चर हो तो मार्ग में, स्थिर हो तो घर में जन्म कहना चाहिए। यदि लग्न में अपने ही नवांश में हो तो अपने ही घर में जन्म कहना चाहिए अथवा लग्न और नवांश की राशियों में जो बली हो उसके सदृश स्थान में प्रसव में ही प्रसव समझना चाहिए। श्लोक 14। मंगल और शनि दोनों एक ही राशि में हों उससे त्रिकोण 9, 5 व सप्तम में शनि हो तो उस जातक का माता त्याग कर देती है किंतु चंद्रमा को गुरु देखता हो तो माता से त्यक्त होने पर भी दीर्घायु और सुखभागी होता है। श्लोक 15। पापग्रह से दृष्ट चंद्रमा लग्न में हो और उससे 7वें मंगल हो तो वह जातक माता से त्यक्त होकर मर जाता है। पाप दृष्ट चंद्रमा एक राशिगत शनि मंगल से 11वें भाव में हो तो भी जातक माता से त्यक्त होकर मर जाता है और यदि शुभ ग्रह चंद्रमा को देखता हो तो वह शुभ ग्रह जिस वर्ण का स्वामी हो उसी वर्ण के पुरुष या स्त्री के हाथ में वह बालक जाता है। यदि चंद्रमा सौम्येतर पापग्रह से दृष्ट हो और उसे बृहस्पति न देखता हो तो अन्य के हाथ में जाने पर भी जातक मर जाता है। श्लोक 16।
अध्याय 4 श्लोक 5 में द्विवार्क, शुक्रो, पितृ, मातृ, संज्ञको इत्यादि जो ग्रह कहे गए हैं उनमें जो ग्रह बली हों तदनुसार पिता या माता आदि के घर में जन्म कहना चाहिए। यदि सभी शुभ ग्रह नीचस्थ हों तो तरुशाला, वन, वाटिका आदि में जातक का जन्म कहना चाहिए तथा सब शुभ ग्रह किसी एक स्थान में रहकर लग्न और चंद्रमा को नहीं देखते हों तो निर्जन स्थान में जन्म समझना चाहिए। श्लोक 17 यदि चंद्रमा शनि की राशि मकर कुंभ के नवांश में हो या चतुर्थ स्थान में हो, शनि से देखा जा रहा हो या शनि से युक्त हो तो अंधेरे स्थान में प्रसूति का शयन करना चाहिए। यदि 3 से अधिक ग्रह नीच में हो तो भूमि में प्रसूति का शयन समझना चाहिए। और लग्न राशि जिस प्रकार क्षितिज में उदित होता है उसी प्रकार गर्भ का मोक्ष, गर्भस्थ बालक का जन्म होता है तथा चंद्रमा से 7-4 स्थान में पापग्रह हो तो माता को प्रसव काल में कष्ट होता है। श्लोक 18 चंद्रमा के अंशानुसार दीप में तेल का प्रमाण समझना चाहिए। अर्थात चंद्रमा राशि के प्रारंभिक अंश में हो तो दीप में तेल भरा हुआ, यदि चंद्रमा राशि के अंतिम अंश में हो तो तेल का भी अभाव, बीच में जितने अंश हों उसी अनुपात से तेल का भी प्रमाण समझना चाहिए। उदय लग्न के अंश से वर्तिका का प्रमाण भी इसी प्रकार समझना चाहिए। सूर्य जिस राशि में हो तदनुसार दीप को भी चर स्थिर जानना चाहिए। अर्थात सूर्य चर राशि में हो तो दीप को भी चलायमान और स्थिर राशि में हो तो दीप भी स्थिर तथा द्वितीय भाव के पूर्वार्ध में हो तो दीप भी स्थिर और उत्तरार्ध में हो तो दीप को चलायमान समझना चाहिए। और जिस दिशा की सूर्य राशि हो उसी दिशा में सुक्तिका ग्रह में दीप समझना चाहिए। केंद्र स्थित ग्रहों से सुक्तिका ग्रह का द्वार समझना चाहिए। यदि केंद्र में बहुत से ग्रह हों तो जो ग्रह सबसे बली हो उस ग्रह की दिशा में सुक्ति का ग्रह का द्वार समझें। और यदि केंद्र में कोई ग्रह न हो तो लग्न राशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए। श्लोक 19 जन्म काल में यदि सब ग्रहों की अपेक्षा शनैश्चर बलवान हो तो संस्कार मरम्मत किया हुआ पुराना सूतिका ग्रह समझना चाहिए। मंगल बली हो तो जला हुआ, मंगल बली हो, चंद्रमा बली हो तो नवीन, रवि बली हो तो बहुत कष्टों से युक्त होने पर भी कमजोर, बुध बली हो तो बहुत कारीगरों से बनाया हुआ, शुक्र बली हो तो सुंदर चित्रों से सुसज्जित और नवीन तथा बृहस्पति बली हो तो बहुत दृढ़ सूतिका ग्रह कहना चाहिए तथा जन्म लग्न कुंडली में स्थित ग्रहों के अनुसार सूतिका ग्रह के चारों दिशाओं में आसपास के मकानों का स्वरूप कहना चाहिए। श्लोक 20 मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ लग्न में हो तो घर के पूर्व भाग में सूतिका निवास समझना चाहिए। धनु, मीन, कन्या या मिथुन लग्न में हो तो उत्तर भाग में, वृष लग्न हो तो पश्चिम में और मकर या सिंह लग्न हो तो दक्षिण भाग में सूतिका का निवास समझना चाहिए। श्लोक 21 सूतिका भवन में मेष और वृष पूर्व में रहता है, मिथुन ईशान कोण में, कर्क और सिंह उत्तर भाग में, कन्या वायव्य भाग में, तुला वृश्चिक पश्चिम भाग में, धनु नैऋत्य कोण में, मकर कुंभ दक्षिण में और मीन अग्नि कोण में रहता है। अर्थात इस प्रकार सूतिका ग्रह में राशियों के स्थान हैं। इसी प्रकार शय्या सूतिका की खटिया में भी लग्नादि द्वादश भाव के स्थान समझें, किंतु वहाँ 3, 6, 9, 12 भाव खटिया के पाँवों में समझना चाहिए। अर्थात खटिया के सिरहाने को पूर्व दिशा कल्पना करके लग्न और द्वितीय 1-2 भाव पूर्व सिरहाने में, 3 भाव सिरहाने के बाएं पाँव में, 4-5 भाव बाएं भाग में, षष्ठ भाव पिछले बाएं पाँव में, 7-8 भाव पश्चिम पौथान भाग में, 9 भाव पौथाने के दाहिने पाँव में, 10 एकादश भाव दक्षिण दाहिने भाग में, 12 भाव सिरहाने के दाहिने पाँव में समझना चाहिए। इसका प्रयोजन शय्यादि के स्वरूप समझने में होता है। यहाँ आचार्य ने स्वयं लघु जातक में कहा है, षट्त्रिवांत्र्या पदा खट्वांग्त्यंतराल भवनानि विनतत्व यमलक्ष्ये क्रूरे स्तुल्य उपध्यात इति। भावार्थ यह है कि
लग्न से 6, 3, 9, 12 वे शय्या के पावे और 1, 2 आदि भाव सिरहाने आदि चारों भागों में रहते हैं। जिस स्थान में द्विस्वभाव राशि पड़ती है उस स्थान में नम्रता झुकाव, और जिस स्थान की राशि पापग्रह से युक्त हो वहाँ शय्या के अंग में उपघात समझना चाहिए। श्लोक 22। लग्न से चंद्रमा पर्यंत जितने भी ग्रह हों उतनी उपसूक्तियाँ सूतिका के समीप में रहने वाली अन्य स्त्रियों की संख्या समझनी चाहिए। दूसरा प्रकार कहते हैं कि दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी स्त्री सूतिका ग्रह के बाहर, और अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी सूतिका ग्रह में अन्य स्त्रियों की संख्या समझें। अन्य आचार्य इसे अन्यथा कहते हैं, अर्थात जितने ग्रह दृश्य चक्रार्ध में हों उतनी घर में, और जितने ग्रह अदृश्य चक्रार्ध में हों उतनी उपसूतिका घर से बाहर समझें। श्लोक 23। लग्न जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह के समान जातक का ह्रस्व मर्ध्व या दीर्घ आकार समझना चाहिए, अथवा नवांशपति निर्बल हो तो जो ग्रह सबसे बली हो उसी के समान आकार समझना चाहिए। पुनः चंद्रमा जिस ग्रह के नवांश में हो उसे ग्रह के समान गौर, कृष्ण आदि वर्ण कहना चाहिए, तथा आगे कहे हुए श्लोकानुसार मस्तकादि अंगों के लग्न आदि राशियों द्वारा विभक्त अवयव जातक का समझकर फल कहना चाहिए। श्लोक 24। लग्नगत दृष्टिकांड से लग्नादि 12 भावों से मस्तकादि अंग विभाग 3 प्रकार के होते हैं। उनमें उदित क्षितिजोर्ध्वगत सप्तम भाव या भोग्यांश 8, 9, 10, 11, 12 और लग्न का भुक्तांश इन भावों से वाम अंग तथा अनुदित क्षितिजोर्ध्व स्थित लग्न भोग्यांश 2, 3, 4, 5, 6 और सप्तम भाव का भुक्तांश इन भावों से दक्षिण अंग समझना चाहिए। श्लोक 25। पूर्व रीति से विभक्त अंग विभागस्थ राशियों में जिसमें केवल पाप ग्रह पाप से युक्त बुध, क्षीण, चंद्र, रवि, मंगल या शनि हो उस अंग में व्रण घाव कहना चाहिए। यदि वह पाप ग्रह शुभ से युक्त हो या दृष्ट हो तो उस अंग में मशक, तिल आदि चिन्ह मात्र कहना चाहिए। यदि वह पाप ग्रह अपनी राशि नवांश या स्थिर राशि नवांश में हो तो जन्म के साथ ही उस स्थान में व्रण या चिन्ह कहना चाहिए। यदि अन्य राशि नवांश में हो तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा काल में वर्ण आदि भावी कहना। जिस अंग में शनैश्चर हो वहाँ पत्थर की चोट से अथवा वात रोग से व्रण कहना चाहिए। जिसमें मंगल हो वहाँ अग्नि शस्त्र या विष से, जहाँ पापयुक्त बुध हो वहाँ पृथ्वी पर गिरने आदि से, जहाँ सूर्य हो वहाँ लकड़ी या पशुओं के आघात से, और जहाँ क्षीण चंद्रमा हो वहाँ सींग वाले जंतु या जलचर जंतु के आघात से व्रण कहना चाहिए। और अन्य अर्थात शुभ ग्रह जहाँ हों उस अंग में शुभ फल, पुष्ट व मनोहरता आदि कहना चाहिए। श्लोक 26। बुध के सहित और 3 ग्रह जिस अंग विभाग में पड़ें वे पाप ग्रह व शुभ ग्रह हों तो उस अंग में व्रण या चिन्ह अवश्य होता है। और लग्न से षष्ठ भाव में पाप ग्रह हो तो कालाग्नित्यादि क्रम से वह राशि जिस अंग में हो उस अंग में भी व्रण होता है। वह षष्ठस्थ पाप ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उस अंग में तिल व मशक तथा शुभ ग्रह से युक्त हो तो केवल चिन्ह कहना चाहिए। वह जातक जन्म विधि निर्माणाध्याय 5वां अध्याय समाप्त।